हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू एमपी एग्जाम वाला। और आज हम यहाँ पे अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं अगेन, जिसकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि यहाँ पे आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी थंबनेल में दिख गया होगा कि आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे अगेन कभी ना कभी आप देखोगे कोई ना कोई एग्जाम में ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इसीलिए आपका जो बेसिकली आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बिना देरी करते हुए लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू इट। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन, दैट इज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण सत्र, है ना। यहाँ पे कुछ जो आपके महत्वपूर्ण सत्र हैं वो यहाँ ऑलरेडी दे के रखे गए हैं। इसको आज हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें सेशन से रिलेटेड क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन सा सेशन किस ईयर में हुआ है, माइंड माय वर्ड्स। सेकेंडली आपको यहाँ पे पता होना चाहिए किस सेशन में यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो कौन रहा था। थर्ड, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आखिरकार कोई इंपॉर्टेंट इवेंट तो नहीं हुआ था। समझ में आ रहा है कि नहीं, उस इवेंट में मतलब क्या इंपॉर्टेंट हुआ था, ये आपको याद रखना है। फिर एग्जामिनेशन में कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि भाई फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, या 25th कब हुआ था। गेटिंग द पॉइंट। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आज आपको यहाँ पे क्या करनी है, याद रखनी है। तो हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस आज देखने वाले हैं, वो भी सिर्फ इम्पॉर्टेंट। आप सभी को पता है हमारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 1885 में 25 दिसंबर को फॉर्म हुआ था। ये सॉरी नॉट 25 दिसंबर, 1885 में फॉर्म हुआ था, है ना। और तभी यहाँ पर क्या रखी गई थी, यहाँ पे पहली मीटिंग जो है वो रखी गई थी। बात करेंगे कि पहली मीटिंग कहाँ थी, तो ये बॉम्बे में थी, बॉम्बे में रखी गई थी। अब आपको एक चीज़ और यहाँ पे पता होनी चाहिए, वो ये कि इसके पहले ना ये मीटिंग पुणे में होनी थी। कहाँ होनी थी, पुणे में होनी थी। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, पुणे में आप देखोगे तो वहाँ पे प्लेग आ जाता है। प्लेग आने के कारण यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग होनी थी उसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और यहाँ पे कहाँ पे कर दिया जाता है, आप देखोगे बॉम्बे में। और अगर स्कूल का नाम पूछेंगे तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज यहाँ पे कर दिया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो पहले कहाँ होना था, पुणे में होना था। तो क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि इसके पहले कहाँ होना था भाई, तो कहाँ पे होना था, पुणे में होना था। लेकिन वहाँ प्लेग आने के कारण लोगों में बीमारी ना फैल जाए, कहीं दूर दूर तक बीमारी ना चली जाए, इसीलिए इसको बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया। और यहाँ पे आप इसका नाम देख लेंगे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। समझ में आया कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि जनरल सेक्रेटरी कौन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम, है ना। A.O. ह्यूम जो है रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, है ना, आयरिश सिविल सर्वेंट थे बेसिकली। इनको यहाँ पे क्या बनाया गया था, चीफ सेक्रेटरी बनाया गया था। और अगर आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग को प्रेसाइड किसने किया था, मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन था, यह नाम नहीं लिखा हुआ बट मैं आपको बता देती हूँ, विमेश चंद्र बनर्जी। सॉरी यहाँ नाम भी लिखा हुआ है ना, ये आपका बेसिकली प्रेसिडेंट है कि भाई इसको किसने प्रेसाइड किया था। तो ये आपका कौन है, विमेश चंद्र, जस्ट अ सेकेंड, विमेश चंद्र बनर्जी लिख देती हूँ मैं हिंदी में, ताकि हिंदी मीडियम वालों को, बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना। आई होप आपको आज तो प्रॉब्लम नहीं जा रही होगी, बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं। यहाँ लिखा हुआ प्रेसिडेंट कौन था, प्लेस कौन सी थी, कौन से ईयर में हुआ था, क्या इनके टाइम पे इंपॉर्टेंट इवेंट था। अब आपको ये भी याद रखना है, पहले वाली मीटिंग से ना बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। जितने भी ये लिखे हुए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ डेलीगेट्स, भाई कितने डेलीगेट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, कितने लोग ने इस मीटिंग में आए थे। आप अगर कोई पहली मीटिंग करते हो तो उस मीटिंग में कितने लोग आए थे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर 72 डेलीगेट्स आए हुए थे। कितने डेलीगेट्स आए थे, 72 डेलीगेट्स ने यहाँ पे क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहला जो सेशन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1885 में ये सेशन हुआ था। फिर से रिपीट करी हूँ, बॉम्बे में हुआ था। विमेश चंद्र बनर्जी जो हैं वो इन्होंने इसको प्रिसाइड किया था। सेक्रेटरी यहाँ पे बने थे A.O. ह्यूम।
72 डेलीगेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। प्लेस जो है वो है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे। आई होप आपको ये जो पॉइंट्स है, पहला वाला मैं आपको 2 बार मैंने इसलिए बोला भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है तो टीचर भी बहुत जोर लगाता है कि बच्चों के दिमाग से स्किप ना हो जाए। हालांकि जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस हुए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं सोचोगे कि आज इस पे फर्स्ट पे मैम ने बहुत फोकस कर दिया तो यही इंपॉर्टेंट नहीं भाई, सारे के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ना। तो आपको सारे के सारे याद रखना है। कई लोग कहेंगे कि मैम बीजेपी की सरकार चली तो कांग्रेस के क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं होता। हिस्ट्री होती है, सब पढ़ना होता है ना। न्यूट्रल होके पढ़ना होता है, आपको किसी पार्टी का सपोर्ट करते हुए नहीं पढ़ना होता है। हिस्ट्री इज़ वेरी बायस्ड है, ठीक है, बट आपको न्यूट्रल होके पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे चलते हैं। तो ये आपका फर्स्ट जो है वो ये आपका कांग्रेस सेशन हो गया है ना। अब यहाँ पे जो आपका सेकंड कांग्रेस सेशन है ना, सेकंड जो कांग्रेस सेशन है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जितने भी कांग्रेस सेशन होते थे ना वो लास्ट में होते थे, ईयर के एकदम लास्ट में। मतलब कि मान लीजिए दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, यस और नो, तो दिसंबर के आखिरी में होंगे। 25 दिसंबर से 30 जनवरी के बीच में सेशन करते हैं। इस सेशन में मैम करते क्या है? तो सेशन में कुछ नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आएंगे, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को बताएंगे कि हमारे एरिया में भाई अंग्रेज़ों ने ऐसा कर दिया था, तो कोई बोलेगा हमारे एरिया में अंग्रेज़ों ने ये कर दिया था। तो ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं, ये जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको कौन बताता है? तो यहाँ पे जो डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करते हैं वो बताते हैं, और सामने वाले जो डेलीगेट्स हैं वो उसका सल्यूशन देते हैं। इसीलिए इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इस बेसिकली ये लोग बात करते हैं प्रॉब्लम्स पे और उसके सल्यूशंस पे, जो कि एंड ऑफ द ईयर जो है इसको जनरली यहाँ पे हर सेशन को यहाँ पे क्या कर दिया जाता था, ऑर्गेनाइज कर दिया जाता था और उसका किसी एक को प्रेसिडेंट बना दिया जाता था। दैट्स इट। सेकेंड जो यहाँ पे आपका बेसिकली बात करेंगे, जो सेकेंड यहाँ पे आपकी मीटिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो देखिए वो कोलकाता में हुई थी। अब ये जो शुरुआत की मीटिंग है ना वो आपकी कैसे होती है? शुरुआती दौर पे मीटिंग जो है वो ऑल ओवर इंडिया को कनेक्ट करना चाहते हैं। किसको कनेक्ट करना चाहते हैं भाई? ऑल ओवर इंडिया को कनेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली वाली हो गई भाई बॉम्बे में, तो हमने ये वाली एरिया को कवर कर लिया, यहाँ कहीं किसी को रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। अब ये लोग यहाँ से जाते हैं भाई कलकत्ता, और कलकत्ता में यहाँ पे प्रिसाइड करते हैं भाई दादा भाई नारोजी। कौन प्रिसाइड करता है? दादा भाई नारोजी। दूसरी चीज आपको ये भी याद रखनी कि भाई 1886 वो ईयर है जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कि यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और साथ में इंडियन नेशनल एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय संघ, ये दोनों मर्ज हो गए थे। ठीक है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन आप कमेंट करके मुझे बताओगे किसने फाउंड की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस आप सभी जानते हो। अब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम है ना, ये नाम किसने दिया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो नाम है ये किसने दिया था? तो ये दादा भाई नारोजी हैं, उन्होंने ही इस नाम को दिया था। एक बार आप इसमें देखेंगे तो दादा भाई नारोजी गेव द नेम आईएनसी। आईएनसी का जो नेम है वो किसने दिया था? दादा भाई नारोजी ने दिया था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन यहाँ पे मर्जिंग की बात हो रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल एसोसिएशन का मर्जिंग किस ईयर में हुआ था? पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। 1886 में हुआ था, कलकत्ता सेशन, दैट इज कोलकाता सेशन में, है ना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही थी भाई इंडियन नेशनल एसोसिएशन किसने फाउंड किया? नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो वो आप कमेंट करके क्या बताओगे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस ने 1876 में फाउंड किया था। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो उन्होंने एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने उस टाइम के जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई किया था। दैट मीन्स ही वॉज वेरी क्वालिफाइड पर्सन। ओके, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एक चीज़ और क्वेश्चन में पूछी जाती है, वो ये पूछी जाती है कि भाई जब यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, आईएनसी की स्थापना आप सभी को पता है 1885 में हुई थी। तो 1885 में जब आईएनसी की स्थापना हो रही थी तब कौन सा इंपॉर्टेंट लीडर मिसिंग था, पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था? तो उसका आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ओके, आज की जो पूरी की पूरी पीपीटी है ना, स्लाइड्स हैं, वो सारी की सारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी बताती हूँ, एक एक वर्ड, जो जिस जिस कॉलम में जो जो शब्द लिखा है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट मीटिंग हो गई, सेकेंड मीटिंग हो गई। अब यहाँ पे मीटिंग का जो कंसर्न है वो सभी लोग हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मीटिंग जो है वो एक कम्युनिटी की तरफ फोकस करी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब फर्स्ट मीटिंग होती है, जब सेकेंड मीटिंग होती है, तो ये देखा जाता है
कि हमने जो 2 मीटिंग की है, इन मीटिंग में मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन उतना हमें दिखाई नहीं दे रहा है, अब क्या करें। तो इन लोगों ने लगाया दिमाग। आप सभी को पता है पॉलिटिक्स चल रही है, कांग्रेस की मीटिंग्स है, तो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल दिमाग तो लगाएंगे, राजनीति जो है राजनीति तो करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, मुस्लिम को यहाँ पे प्रेसिडेंट बना देते हैं, ताकि मुस्लिम्स का जो पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पे बढ़ जाए और एक तरीके से हिंदू और मुस्लिम जो है साथ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे बदरुद्दीन तैयब जी को यहाँ पे प्रेसिडेंट बना दिया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का तीसरे ही सेशन में बना देते हैं भाई बदरुद्दीन तैयब जी को। फिर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मैं आपको बता रही थी कि इन्होंने यहाँ पे बॉम्बे से शुरू किया, बॉम्बे से कलकत्ता गए, इन्होंने ईस्ट जोड़ा वेस्ट। अब देखो साउथ में आ गए कि नहीं आ गए, बोलो आ गए कि नहीं आ गए, बिल्कुल आ गए मैम। तो यहाँ पे ये मद्रास आ गए। अब आप देखोगे नेक्स्ट सेशन पहुंच जाएगा इलाहाबाद में। कहाँ पहुंचेगा, इलाहाबाद में। तो ये याद रखना है, फर्स्ट सेशन बॉम्बे, सेकेंड कोलकाता, थर्ड यहाँ पे कहाँ, मद्रास में 1887 में। बदरुद्दीन तैयब जी, क्योंकि मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन नहीं था, तो थर्ड में बदरुद्दीन तैयब जी को यहाँ पे क्या कर दिया गया था, प्रेसिडेंट बना दिया गया था, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट की बात हो रही है और वो भी तीसरी बार में ही बना दिया गया था, याद रखेंगे बदरुद्दीन तैयब जी। आगे चलते हैं। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है भाई 1888। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमने अभी तक जो प्रेसिडेंट बनाए थे, हमने सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो हिंदूज थे, यस और नो। फिर उसके बाद आपने देखा कि जो दादा भाई नारोजी हैं वो आपके बेसिकली पारसी से थे, पारसी कम्युनिटी। थर्ड में हमने किसको बना दिया था, बदरुद्दीन तैयब जी को, जो कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे फोर्थ नंबर पे किसको चूज़ किया गया मालूम है, इलाहाबाद में हुई थी मीटिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। फोर्थ नंबर पे चूज़ किया किसी इंग्लिश मैन को, और जॉर्ज यूल जो है वो ऐसे पहले इंग्लिश मैन है, ऐसे पहले फॉरेन इंग्लिश मैन है जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया था आईएनसी का। ए.ओ. ह्यूम जो पहले थे वो सेक्रेटरी बने थे, प्रेसिडेंट नहीं बने थे। कीप दिस पॉइंट सेपरेटली, है ना, इनको अलग रखिएगा, अदरवाइज आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो कौन थे, तो जॉर्ज यूल थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को प्लीज आप लोग याद रखेंगे, है ना। फिर आगे चलते हैं और फिर आपकी बात आती है 1889 में दोबारा रिपीट हो गया। अभी देखिए कहाँ पहुंचे थे हम लोग, यहाँ इलाहाबाद पहुंचे थे कि नहीं, अब दोबारा से बॉम्बे आ गए। कितना इजी, कितने मैपिंग के थ्रू मैंने कितनी इजीली आपको बता दिया। तो अब ये वापस से कहाँ पे आ गए, तो आप देखिए कहाँ पे आ गए ये लोग, तो दोबारा से आप देखोगे तो कहाँ पे आ गए, बॉम्बे पे आ गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सेकेंड इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन रहा है, सेकेंड इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर जॉर्ज यूल, है ना। जॉर्ज यूल के बाद यहाँ पे सेकंड इंग्लिश कौन रहा है, तो विलियम वेडरबर्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विलियम वेडरबर्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड इंग्लिश मैन। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनेशन में, अभी बता दे रही हूँ आपको, एक एक कॉलम में जो एक एक शब्द लिखा है ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे बात हो रही है सेवेंथ की बात हो रही है, और यहाँ पे 1891 में हुआ था सेवेंथ सेशन, नागपुर में हुआ था। पी आनंद चारलू जो है वो यहाँ पे प्रेसिडेंट बने हुए थे। यहाँ पे द वर्ड नेशनल वॉज एडेड टू कांग्रेस, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले इसको जो नाम दिया गया था वो दिया था कांग्रेस का नाम, लेकिन बाद में यहाँ पे नाम दे दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैं आपको बता दूं, अभी कांस्टेबल का पेपर हुआ था, तो कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि भाई पहली बार नेशनल जो शब्द है उसको कांग्रेस में जोड़ा गया था 1891 में, जो कि नागपुर में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी, बट उन्होंने पूछा कि भाई प्रेसिडेंट कौन थे, इसीलिए बार बार आपसे कह रही हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो एक एक पॉइंट जो है आप लोग याद रखेंगे। तो पी आनंद चारलू थे प्रेसिडेंट, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस में किस शब्द को जोड़ा गया था, तो यहाँ नेशनल शब्द को जोड़ा गया था। समझ में आया कि नहीं। चलो फिर हम बात करते हैं 12th की, 1896। अरे 1896 वाला तो इतना इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी भी पूछ चुका है। 1896 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारे भारत का राष्ट्र बेसिकली नेशनल सॉन्ग जो है, जिसको हम वंदे मातरम कहते हैं, इसको पहली बार गाया गया था, पहली बार। अब कमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे कि भाई नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम, ये किस बुक से लिया गया है,
किससे लिया गया है? आनंद मठ। याद है कि नहीं? अब ये कमेंट करके बता दो आनंद मठ किसकी है। तो मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना? जिनको भी पढ़ाया आप लोग मुझे बताएंगे। तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, नेशनल सॉन्ग को यहाँ पे पहली बार यहाँ पे क्या किया गया था? गाया गया था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था भाई? तो ये सेशन जो है ये कैलकाटा में हुआ था, 1896 में हुआ था, ठीक है। 12th सेशन था। अब यहाँ पे रहीमतुल्ला सयानी जो है इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, रहीमतुल्ला सयानी। ऐसे आप याद कर सकते हो कि भाई जब नेशनल सॉन्ग गाया गया था तो हम हमारे नेशनल सॉन्ग की तुलना किसी से नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे हमने रहीमतुल्ला सयानी को बुलाया था कि बड़े सयाने थे और ये कभी भी तुलना नहीं करते थे हमारे नेशनल सॉन्ग की। तो नेशनल सॉन्ग 1896 में पहली बार गाया गया था और ये लोग कहाँ पहुँच गए थे? कैलकाटा में, और रहीमतुल्ला सयानी जो है इसके प्रेसिडेंट बने हुए थे। ओके, चलो आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात हो रही सेकेंड 22nd है ना, 22nd कांग्रेस सेशन। 22nd कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था ये भी पूछा जाए। अब देखो कभी आपसे अगर यहाँ पे नंबर में पूछना ना कि ये सेशन कब हुआ है, तो आप डायरेक्टली 1885 में उसको ऐड कर लेना। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर मैं 22 को ऐड करूँगी, 22 को फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे हो जाएगा 7, यस और नो, फिर 8 और 2 10, 1, ये हो जाएगा 1907 हो जाएगा कि नहीं? 1907। अब यहाँ देखो 1885 एक तो काउंट हो चुका है ना, तो हम तो एक नंबर मतलब आगे आ गए, यस और नो, यस और नो। तो इसका मतलब है ये सेशन की बात हो रही है 1906 की। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे 22nd सेशन अगर नंबर में आ जाए तो किस तरीके से कैलकुलेट करना वो बता रही हूँ। ये सिंपल सी बात है, आप सभी को वैसे तो पता होगी बट स्टिल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे 1906 में ये सेशन हुआ था, कोलकाता में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। इसको प्रिसाइड किसने किया था? दादा भाई नारोजी ने, ठीक है। 1906 में हुआ था और दादा भाई नारोजी ने इसको प्रिसाइड किया था। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखोगे ना। और पहली बार यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बार यहाँ पे स्वराज शब्द का इस्तेमाल हुआ था। किसका इस्तेमाल हुआ था? द वर्ड स्वराज वॉज यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम। स्वराज जो है आप देखोगे तो स्वराज मतलब क्या होता है? सेल्फ रूल। सेल्फ रूल की हम बात करते हैं। स्वराज एक पुस्तक भी है महात्मा गांधी की, जैसे 1909 में उन्होंने लिखा हुआ था, 1921 तक की सारी घटनाएं उसमें डिस्क्राइब करके उन्होंने बताई हैं। और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने उस बुक को बैन कर दिया क्योंकि उन्होंने सेल्फ रूल की बात की कि सेल्फ रूल से किस तरीके से हम मतलब सेल्फ रूल क्या है, हम सेल्फ रूल को अटेन कैसे कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो बातें हैं ये महात्मा गांधी ने अपनी इस बुक में बताई हुई है, स्वराज में, है ना। और स्वराज शब्द को पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? 1906 के सेशन कोलकाता में, जिसे दादा भाई नारोजी ने प्रिसाइड किया। याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे बात हो रही है यहाँ पे, आप देखोगे 23rd है ना, 23rd जो है वो 1907 में हुआ था। अब यहाँ 27 जो बेसिकली हुआ था 1907 में, यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। 1905 में आप सभी को पता है 1905 में यहाँ पे हो जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या हो जाता है? बंगाल विभाजन। यहाँ पे क्या हो जाता है? बंगाल विभाजन होता है, बंगाल का विभाजन हो जाता है। अब जब बंगाल का विभाजन हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि कई सारे जो लीडर्स होते हैं वो इसके अगेंस्ट में स्वदेशी मूवमेंट को चालू करते हैं। कौन सी मूवमेंट को चालू करते हैं? तो स्वदेशी आंदोलन को चालू करते हैं। और ये जो स्वदेशी आंदोलन है इसमें ये लोग कहते हैं क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है तो हम ब्रिटिशर्स की किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनके जो कपड़े हैं उनको नहीं खरीदेंगे, उनके सामान को नहीं खरीदेंगे, और जो भी चीज़ें हैं पूरी तरीके से हम ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट करेंगे और खुद की चीज़ों को प्रमोट करेंगे। स्वदेशी जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पे क्या करेंगे? हम प्रमोट करेंगे। तो जैसे ही ये बात होती है तो कई सारे लीडर्स उभर के आते हैं और बंगाल में बड़ा सा आंदोलन करते हैं। अब ये जो आंदोलन जब हो रहा होता है तो उसमें से कई सारे लीडर्स ऐसा कहते हैं कि ये जो आंदोलन है इसको पूरे भारत में फैलाया जाए, ताकि हमारे पास एक अच्छा मौका मिल गया है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है और इसको पूरे भारत में अगर हम फैला देंगे तो इससे क्या होगा? पूरे भारत में जब हम फैला देंगे तो इससे क्या होगा? पूरे भारत में जन चेतना जागरूक हो जाएगी अंग्रेज़ों के खिलाफ, और अंग्रेज़ों के खिलाफ जन चेतना जागरूक होने के बाद हम अच्छी तरीके से लड़ाई कर सकते हैं और उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर कई सारे लीडर्स ऐसे थे जो ये कहते थे कि भाई सारे इंडिया में क्यों फैलाना है, जब पार्टीशन बंगाल का हुआ है तो आंदोलन बंगाल में चलने दो, बाकी सारे रीजन्स उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, इन सब रीजन को इंक्लूड करने की ज़बरदस्ती क्या ज़रूरत है।
तो ये किसका कहना था, ये दूसरे ग्रुप का कहना था। तो इसी तरीके से 1907 में जब सेशन होता है तो वो लोग आपस में लड़ जाते हैं कि भाई हमने कहा था कि वो अच्छा मौका था ब्रिटिशर्स से लड़ने का, पूरे भारत में फैलाना था, तो ये जो ग्रुप के लोग हैं ना, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं बंगाल में ही रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे डिवीजन हो जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस में, ठीक है। दो पार्ट्स में डिवीजन हो जाता है, एक हो जाते हैं मॉडरेट्स, दूसरे हो जाते हैं एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट वो थे जो कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पे बिलीव करते थे, मतलब बॉम्ब फेंकेंगे, मतलब कि हम हाथों में चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे हुए हैं। अगर ब्रिटिशर्स ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते थे, कौन, एक्सट्रीमिस्ट। मतलब उनने अगर हमारे एक गाल पे चाटा मारा है तो महात्मा गांधी कहते हैं दूसरा गाल दिखा दो, लेकिन ये उस पर बिलीव नहीं करते थे। एक गाल पे चाटा मारा तो दो चाटे हम तुम्हारे गाल पे मारेंगे, ये एक्सट्रीमिस्ट बिलीव करते थे, है ना। मॉडरेट्स जो थे वो बिलीव करते थे प्रेयर में, पेटिशंस में और साथ में प्रोटेस्ट में, है ना। मतलब कि अगर हमें कुछ करवाना है ब्रिटिशर्स के थ्रू तो हम उनसे प्रे करेंगे भाई मत करो, या फिर हम पेटिशन फाइल कर देंगे कि भाई ऐसा कर दो, नहीं तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर देंगे। इस पे कौन बिलीव करता था, मॉडरेट्स। और इसके ऑपोजिट कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप ऐसा यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही था, कब हुआ था, 1907। इसको सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है ना, इसको आप लोग याद रखोगे। फिर रस बिहारी घोष जो हैं ये जो हैं इस टाइम पे यहाँ पे प्रेसिडेंट बने हुए थे। अब रस बिहारी घोष जो है इनका नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछते हैं कि सूरत स्प्लिट के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, तो रस बिहारी घोष। ऐसे आप याद कर सकते हो कि भाई इनमें जो स्प्लिट हुई थी ना उनमें रस मिला दिया था, ठीक है, रस मिला दिया था, उन सब ने वो रस पी लिया और वो लोग अलग अलग हुए। ऐसा भी आप याद कर सकते हो, जस्ट ट्रिक। निमोनिक्स आप अपने हिसाब से बना सकते हो, नॉट एन इशू, नॉट अ बिग इशू, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आप लोगों को याद करना है ना। एक्सट्रीमिस्ट जो थे ये है लाल बाल पाल, है ना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल विपिन चंद्र पाल, ये सारे के सारे जो लोग हैं ये एक्सट्रीमिस्ट थे। मॉडरेट्स में जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो एक इंपॉर्टेंट लीडर आप एग्जाम्पल के तौर पे मान सकते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी मान सकते हो, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे चलते हैं, फिर आते हैं आपकी 23rd कांग्रेस सेशन पे जो कि 1908 में हुई थी, है ना। अब यहाँ पे 1908 में जो हुई थी मद्रास में हुई थी, रस बिहारी घोष। अभी रस बिहारी घोष फिर से थे कि 1907 में इनको फिर से बना दिया जाता है। अब यहाँ पे 1908 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था तो हमने भारत का संविधान बनाया था कि नहीं बनाया था, मैम बिल्कुल बनाया था। तो सेम टू सेम जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी हुई थी तब उसका कोई संविधान नहीं था, कुछ भी हो रहा था। तो 1908 में यहाँ पे रस बिहारी घोष ने प्रिसाइड किया था, इसका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन, कि कांग्रेस कैसे वर्क करेगी, कांग्रेस में कौन कौन कार्यकर्ता होंगे, ये सारी की सारी जो बातें हैं यहाँ पे हुई थी। और इस तरीके से 1908 में जिसे रस बिहारी घोष ने प्रिसाइड किया था उसका जो लीडर है वो किसको बना दिया था यहाँ पे। बेसिकली इसमें हुआ क्या था, तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। आगे चलते हैं 24th सेशन जो कि 1909 में हुआ था। 1909 में आप सभी को पता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट पे बात करता था। सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब है, मान लीजिए ये कोई पर्टिकुलर इलेक्टोरेट है, ये पर्टिकुलर यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग ज़्यादा हैं, मान लो मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट ये कहता है कि यहाँ क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग ज़्यादा है तो हम एक मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ पे खड़ा कर देते हैं ताकि वो इलेक्शन में खड़ा हो पाए। अब इस मुस्लिम कैंडिडेट को वोट कौन करेगा, यहाँ पर इसमें पॉपुलेशन में हिंदू भी हैं भाई, है ना, इसमें मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, ठीक है, और यहाँ पे मुस्लिम्स के अलावा सिख भी है। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविज़न ही ये कहता है कि भाई अगर हमने यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया है तो इस मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे। तो ये तो गलत हो गया, बाकी में से तुमने ना खड़ा किया ना उनको वोटिंग राइट दी कि वो डिसाइड कर पाए कि हमारे एरिया में ये रहे या नहीं। दिस वॉज सेपरेट इलेक्टोरेट एंड दिस इज द रीज़न इसको कई सारे लोगों ने अपोज किया लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने वेलकम किया। तो यहाँ पे तो ये जो बेसिकली कांग्रेस में तो सभी के सभी लोग थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, बाकी कम्युनिटी के भी लोग थे। तो क्या बाकी के कम्युनिटी के लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे। तो जब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था 1909 में, लाहौर में सेशन किया था MMM मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी स्टैब्लिश की थी, है ना, मदन मोहन मालवीय ने इसको प्रिसाइड किया था और यहाँ पे डिसअप्रूवल कर दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट का, मतलब मना कर दिया था। डिसअप्रूवल मतलब कि
हम इस बात को नहीं मानते हैं और ये चीज़ हमें नहीं जच रही है, ये हमें रैशनल और लॉजिकल नहीं लग रहा है। समझ में आए कि नहीं? तो दिस वॉज योर 24th कांग्रेस सेशन ऑफ 1909 प्रेसाइडेड बाय मदन मोहन मालवीय, एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस अप्रूवल ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट इन द मीटिंग, है ना, यहाँ पे डिसअप्रूव कर दिया था। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे बात हो रही है 26th की, है ना। 26th कांग्रेस सेशन 1911 में हुआ था। 26th कांग्रेस सेशन बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? जैसे हमने देखा था 1896 में नेशनल सॉन्ग को पहली बार गाया गया था कि नहीं गाया गया था, मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था। इसी तरीके से 1911 में ये ऐसा कांग्रेस सेशन था जिसमें पहली बार नेशनल एंथम को गाया गया था। और आप सभी को पता है हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, यस और नो। तो ये जो नेशनल एंथम है इसको पहली बार गाया गया था। इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाई जब आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहली बार जन गण मन को गाया गया था इन द ईयर 1911, तो उसको प्रिसाइड किसने किया था? तो प्रिसाइड किसने किया था? भीषण नारायण दास। इंपॉर्टेंट नाम है, आप याद रखोगे। किसने किया था? भीषण नारायण दास ने। और कहाँ पे हुआ था? तो ये कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। और हमने यहाँ पे देखा था कि भाई जो नेशनल सॉन्ग था आपका, जो आपका नेशनल सॉन्ग था वो भी कोलकाता में हुआ था। ठीक है, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम दोनों को ही गाया गया था कलकत्ता में पहली बार। कलकत्ता आप देखोगे, कोलकाता हमेशा से ही ना बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी रहता है। मोस्ट ऑफ द रिवोल्यूशनरी, मोस्ट ऑफ द इवेंट्स हमेशा वहीं से शुरू हुए। ब्रिटिशर्स ने भी अपना पहला वो गढ़ की बात करेंगे तो वहीं से बनाना शुरू किया था, है ना। चलो 31st सेशन की बात हो रही है। 1916 की सेशन हुए जिसे हम कहते हैं लखनऊ पैक्ट। किस नाम से जानते हैं इसको? हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। और इसमें जो आपके प्रेसिडेंट बने थे वो थे AC मजुमदार, अंबिका चरण मजुमदार। कौन बना था? अंबिका चरण मजुमदार जो है वो यहाँ पे आपके कौन बने हुए थे? इसके प्रेसिडेंट बने हुए थे। मैंने क्या बताया, इसको किस नाम से जाना जाता है? लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो लखनऊ पैक्ट भाई साइन हुआ था। अब इसमें हुआ क्या था ये आपको बता देती हूँ। क्या हुआ था 1907 में सूरत में जो स्प्लिट हुई थी रास बिहारी घोष के टाइम पे, क्या स्प्लिट हुई थी? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में डिवाइड हो गई थी। हुई थी कि नहीं? तो इस वाले सेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता दे रही हूँ। तो इसमें रीयूनियन हुआ था, रीयूनियन। लखनऊ का जो सेशन है इसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों आके आपस में मिल गए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था इस टाइम पे चल रहा वर्ल्ड वॉर, हम अगर अलग अलग हुए तो हमें ही नुकसान है। तो यहाँ पे ये लोग आके क्या हो गए थे? रीयूनाइट हो गए थे। दूसरी चीज़ जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी जो कि 1906 में फॉर्म हुई थी, जिसके कुछ ना कुछ मोटिव्स और कुछ कुछ चीज़ें अलग हुआ करती थी, है ना, वो जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट में काम करती थी, लेकिन वो भी जो है मिल गई थी। तो जॉइंट सेशन विद मुस्लिम लीग जो है उन्होंने भी इस सेशन को ज्वाइन किया था। मतलब कि हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो सेशन हो रहे थे उसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी ज्वाइन किया हुआ था। ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन 3 मार्कर में भी कई बार मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं। 32nd सेशन जो कि 1917 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं क्या बोलूँ, जितने भी लेके आई हूँ ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेशन बता रही हूँ। 32nd सेशन 1917 में जो हुआ था वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार बेसिकली हुआ कैलकाटा में था, पहली बार विमेन को प्रेसिडेंट बनाया गया था। अभी तक आपने देखा मैन को बनाया था। मैन में मुस्लिम में कौन बना था? उसके बाद आप देखोगे तो मुस्लिम के बाद इंग्लिश मैन में पहला कौन था? इंग्लिश मैन में दूसरा कौन था? विलियम बैडरमैन। याद है कि नहीं? लेकिन हमने अभी तक विमेन नहीं देखा। देखा था क्या? नहीं देखा था। इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस में ऐसा कौन सा सेशन है जिसमें पहली बार एक महिला को अध्यक्ष बनाया गया था, प्रेसिडेंट बनाया गया था? तो वो कोई और नहीं बच्चों बल्कि डायमंड सोल के नाम से प्रसिद्ध एनी बेसेंट को यहाँ पे क्या बनाया गया था? क्या बनाया गया था? तो यहाँ पे आप कह सकते हो प्रेसिडेंट बनाया गया था। ठीक है, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट क्यों बनाया गया था? क्योंकि इस टाइम पे उनका होम रूल मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, जो उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ शुरू किया था। तो होम रूल मूवमेंट जो उनका चल रहा था उससे रिलेटेड जो भी इवेंट्स को जानना था, भाई कैसा क्या चल रहा है, कैसा क्या हम और क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमारे लोगों का विकास हो, हमारे लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो ना हो। इसलिए एनी बेसेंट को यहाँ पे क्या बना दिया गया था? प्रेसिडेंट बना दिया गया था। आगे चलते हैं।
1919 का सेशन है अमृतसर सेशन, है ना, जिसको ज्वाइन किसने किया था, मोतीलाल नेहरू ने यहाँ पे इसको क्या किया था, ज्वाइन किया गया था, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है आप सभी को पता है, देखो जितने भी आपके सेशन हो रहे हैं वो दिसंबर में हो रहा है ना। किस साल में हो रहे हैं, 1919 में। कब हो रहे हैं, दिसंबर में हो रहे हैं। मतलब कि 1919 में दिसंबर के पहले इवेंट तो हुए होंगे ना, तो कहीं ना कहीं इस सेशन में जो बातें होती हैं, जो इवेंट होती है, वो इसी साल से रिलेटेड होती है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि इवेंट आपको याद ना रहे, ईयर भी याद है तो कुछ आप लोग एलिमिनेशन मेथड लगा पाओ, कुछ दिमाग लगा पाओ। तो 1919 में क्या हुआ था, 13 अप्रैल को, याद है कि नहीं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था कि नहीं। और ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर है, ये जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था इन द ईयर 1919, तो जब सेशन हुआ था तो सेशन में बहुत ज़्यादा बुराई करी गई थी, बहुत ज़्यादा इसको ब्रूटली कंडेम भी किया गया था कि द ब्रूटल फेस ऑफ द ब्रिटिशर्स जो है वो हमें जलियांवाला बाग में देखने को मिला था, है ना। तो यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे जलियांवाला बाग मैसेकर को स्ट्रांगली कंडेम कर दिया गया था, मतलब इसको पूरी तरीके से अपोज किया था और इसकी बहुत ज़्यादा इसकी वो की गई थी कि कितना ब्रूटल फेस है, कि ब्रिटिशर्स ने कितना नीचों वाला काम किया, है ना। द प्रोसेशन वॉज जॉइंटली लेड बाय, और इसको ज्वाइन किसने किया था, कांग्रेस ने भी किया था भाई, साथ में मुस्लिम लीग ने भी सपोर्ट किया था जलियांवाला बाग को। ऐसी बात नहीं है कि मुस्लिम्स नहीं आए थे, इसमें मुस्लिम्स भी आगे आए थे और उन्होंने भी सपोर्ट किया था। इसलिए 1919 का सेशन भी कहाँ करा था, अमृतसर में, जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आई होप आपको इसके इवेंट्स और सब कुछ याद हो गया होगा एक ही बार में, है ना। चलो आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे बात हो रही है स्पेशल सेशन ऑफ 1920। 1920 में ना बच्चों 2 सेशन हुए थे, बता दे रही हूँ। अब 1920 में 2 सेशन क्यों हुए थे, अब ये जो 1920 का टाइम है ना, इसमें महात्मा गांधी आ गए कि नहीं आ गए। तो महात्मा गांधी आ गए, आप सभी को पता है 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू करना है कि नहीं। तो 1920 में जो मतलब देखो वैसे तो साल में एक ही बार सेशन होता था, लेकिन 1920 में 2 बार हो गया था, जिसको एक सेशन को हमने नाम दे दिया था स्पेशल सेशन, जो कि बीच में हो गया था, मतलब कि दिसंबर में नहीं, बीच में हो गया था। इसको प्रिसाइड किया था लाला लाजपत राय ने। किसने प्रिसाइड किया था, लाला लाजपत राय ने। ये हुआ था कैलकाटा में। किसमें हुआ था, कैलकाटा में, लाला लाजपत राय। अब इसमें ना गांधी जी ने एक स्लोगन दे दिया था, क्या बोला था कि हम अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करते हैं तो हमें स्वराज एक ही साल में मिल जाएगा। क्या बोला था, एक ही साल में स्वराज मिल जाएगा। और ये जो बात है ये पेपर में पता नहीं हजारों बार पूछी जा चुकी है कि महात्मा गांधी ने किस सेशन में ऐसा बोला था कि स्वराज इन 1 ईयर, या फिर ये भी पूछते हैं पेपर में कि स्वराज इन 1 ईयर जो है वो किसने बोला था। बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, है ना, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो राइट आंसर इज महात्मा गांधी, है ना। तो इन्होंने कहा था, इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गेट सक्सेसफुल, स्वराज कुड बी अटेन्ड इन 1 ईयर, है ना। और दूसरी चीज यहाँ पे ये लोग मिले थे ताकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक रिजोल्यूशन को पास कर दें, है ना। फिर बाद में जब ऑफिशियली इनकी 1920 में दोबारा से मीटिंग होती है नागपुर में, तब से विजय राघवाचार्य को यहाँ पे क्या बनाते हैं, प्रेसिडेंट बनाते हैं। और फाइनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ऑफिशियली वहाँ डिक्लेयर कर देते हैं, सबसे पूछ के भाई करना है कि नहीं, भाई करना है कि नहीं। तो सबने बोला कि हाँ लॉन्च करनी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करनी है, यहाँ से तुम करना, यहाँ से तुम लीडर बनना, यही तो डिस्कशन होता था मीटिंग में। तो यहाँ पे फाइनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो रिजोल्यूशन है उसको यहाँ पे क्या कर दिया गया था, पास कर दिया गया था। और साथ में कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी बना दी थी ताकि कमेटी प्रॉपर देख पाए, समझ रहे हो कि नहीं, देख पाए भाई, क्या देख पाए कि यहाँ पे मूवमेंट सही से चल रही कि नहीं, कोई गद्दारी तो नहीं कर रहा जैसे 1857 में हो गया था, कम्युनिकेशन प्रॉपर है कि नहीं। ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, देखने के लिए यहाँ पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी बना दी गई थी, जो कि लगभग यहाँ पे 15 थी, है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये वाला जो पूरे, वैसे जो बता रही हूँ भाई पूरे तो बता नहीं रही हूँ 1 2 3 करके, कुछ इंपॉर्टेंट ही बता रही हूँ, सारे इंपॉर्टेंट है, याद सारे रखना है ना। चलो आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। 1922 की बात करूंगी तो यहाँ पे चित्तरंजन दास जो हैं उनको यहाँ पे प्रेसाइड किया गया था। ये बेसिकली आपका गया में हुआ था, है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना स्वराज पार्टी फॉर्म हो गई थी। क्या हुआ था यहाँ पे, स्वराज पार्टी फॉर्म हो गई थी। आप सभी को पता है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, CR दास ने मिलकर ही तो की थी, आपको याद है कि नहीं।
याद है कि नहीं? और इनको किस नाम से जाना जाता है? देश बंधु नाम से जाना जाता है, जानना रहता है कि नहीं? तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। क्यों देश बंधु बोलते हैं ये आप लोग मुझे बताओगे। 1922 में हुआ था, गया में हुआ था, CR दास, इनका जो है CR दास जो है इन्होंने प्रिसाइड किया था। और फिर इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी, स्वराज्य पार्टी, है ना। क्यों बना ली थी स्वराज्य पार्टी? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि 1922 में ना, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे क्या होता है कि 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ड्रॉप कर देते हैं। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जैसे ही ड्रॉप किया जाता है तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ड्रॉप करने के बाद गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अब इस वैक्यूम को भरेगा कौन? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर अपनी एक नई पार्टी बना लेते हैं। और ये जो नई पार्टी बनती है इसको उन्होंने नाम दिया था स्वराज्य पार्टी। किसके साथ मिलकर बनाते हैं? तो मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर इसको बनाया जाता है। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल सेशन हुआ था अगेन 1923 में, दिल्ली में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बच्चों इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा सेशन है जिसमें सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट, आपने अभी तक देखा भाई इतने सारे, तो उसमें से कुछ बुढ़े भी थे, बुजुर्ग थे जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, कुछ लोग की एज मीडियम भी थी, लेकिन सबसे यंगेस्ट मतलब कि यंग, जैसे अभी हम लोग यूथ है ना, यूथ होके अगर किसी को बनाया गया था तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि सबसे यूथ थे, यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन था, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन था बच्चों, तो आपके ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फिर है 1923 के बाद लगातार वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट 1924 का, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले तो भाई ये बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, साउथ में। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारे फादर ऑफ द नेशन भाई, हमें जिनकी ये है मोहनदास करमचंद गांधी, ये यहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे। ओनली सेशन प्रिसाइडेड बाय महात्मा गांधी, एकमात्र सेशन था जिसे महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था। अब आप खुद ही इस सेशन की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट ये सेशन होगा। क्वेश्चन जो है ना इन सभी से पूछे जा चुके हैं, अब ऐसा नहीं कि नहीं पूछेंगे, आगे भी पूछेंगे, इसलिए याद कर लेना, पढ़ लेना। समझ में आ रही कि नहीं? तो 1939 हुआ था 1924 में, बेलगांव कर्नाटक में महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था। एकमात्र सेशन जिसे यहाँ पे महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया होता बेलगांव, और बेलगांव कहाँ पर है? तो आज के कर्नाटक में। समझ में आया कि नहीं? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलो आगे चलते हैं। 1924 के बाद 1925 में अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसको कानपुर सेशन बोला जाता है। अब कानपुर सेशन में क्यों इंपॉर्टेंट है मैम? इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे विमेन, फर्स्ट विमेन कौन थी याद है कि नहीं? एनी बेसेंट डायमंड सोल। सेकेंड विमेन जो है, सेकेंड विमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC है सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू। लेकिन अगर पेपर में पूछा जाएगा फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, इंडियन विमेन पूछा जाएगा तो आंसर इज सरोजनी नायडू। दोनों तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट पूछा जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो आप देख सकते हो स्मार्ट लेडी दैट इज सरोजनी नायडू, है ना, सरोजनी नायडू। और अगर पूछा जाएगा कि सेकंड विमेन प्रेसिडेंट कौन थी तो भी आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू, है ना। सरोजनी नायडू बनी थी, कानपुर में हुआ था, 1925 में हुआ था। ऐसे याद कर सकते हो कि भाई सरोजनी नायडू 25 साल की है, सिंपल सी बात है, 25 साल की सरोजनी नायडू, तो 25 में 1925 में हुआ था। और सरोजनी नायडू कान में बहुत ही सुंदर ना झुमके पहनती है, तो कानपुर में हुआ था। लो इतनी सी ट्रिक बन गई, 2 मिनट में याद हो गया, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो 1925 कानपुर, सरोजनी नायडू फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं 1927 सेक्शन पे। 1927 का जो सेशन है वो आपका मद्रास में हुआ था। MA अंसारी जो है मद्रास में हुआ था, MA अंसारी ने इसको प्रेसाइड किया था। अब 1927 में यहाँ पे क्या हुआ था आप सभी को पता है, इवेंट। मैंने कहा तुरंत ईयर को देख के इवेंट किया करो, तो 1927 में क्या आया था, साइमन कमीशन, याद है कि नहीं। उसी साइमन कमीशन को भाई यहाँ पे बॉयकॉट करने का प्रपोजल डाल दिया था कि ये पूरी तरीके से बॉयकॉट करना है, आगे भी अगर इस तरीके की कोई हरकत हुई उसे भी हम लोग बॉयकॉट करेंगे, है ना। और साथ साथ में इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पहली बार पास कर दिया था। पहली बार किसको पास किया था, इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन जो है इसको पास कर दिया गया था।
कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। अभी तक इनका दिमाग नहीं खुल रहा था, इतने सारे सेशन हो रहे थे, किसी में यूनाइट हो रहे थे, किसी में स्प्लिट हो रहे थे, किसी में कुछ हो रहा था, किसी में कुछ हो रहा था। अब इनके दिमाग की बत्ती जली कि भाई इंडिपेंडेंस चाहिए, अब रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। ठीक है, चलो उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं 43rd की, जो कि 1928 में हुआ था, कैलकाटा में हुआ था। मोतीलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था। यहाँ पे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस को स्टैब्लिश किया गया था। किसको स्टैब्लिश किया गया था? फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस वॉज स्टैब्लिश्ड। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1929 में लाहौर सेशन, 3 मार्कर में कई बार पूछा जा चुका है पेपर में। लाहौर सेशन क्या है? लाहौर सेशन जो है वो लाहौर में हुआ था, रावी नदी के किनारे हुआ था। इसमें जो आपके जवाहरलाल नेहरू हैं, जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के, उन्होंने रावी नदी के किनारे झंडा फहराया था। पूर्ण स्वराज की बात कर दी थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की उन्होंने यहाँ पे क्या कर दी थी? बात कर दी थी, है ना। तो इन्होंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब हमें क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू ने ये भी बोल दिया था कि हम 26 जनवरी 1930 को एक इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। हालांकि आज हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने 1929 में जब ऐसा डिसाइड कर दिया था, तो वो दिन जो है वो खाली ना जाए। हालांकि आज़ादी हम सभी को पता है 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन 26 जनवरी का दिन खाली ना जाए, इसीलिए हमने उस दिन उसे हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो ये पहली बार ऐसा कब बोला गया था? 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाना है, तो ये आप याद रखेंगे भाई, 1929 में बोला था। कब बोला था? 1929 में। और पूर्ण स्वराज के लिए रेजोल्यूशन, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, इसका रेजोल्यूशन भी पास कर दिया था रावी नदी के किनारे झंडा फहराते हुए। समझ में आया कि नहीं? जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू, चाचा नेहरू, बच्चों के प्यारे के नाम से जाने जाते हैं। आगे चलते हैं, 1931 कराची सेशन, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कराची सेशन, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रिसाइड किया था। दूसरी चीज़, इसमें आप देख ही रहे हो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे, तो फंडामेंटल राइट्स पे उन्होंने बात की थी। इसके पहले क्या फंडामेंटल राइट्स पे बात हुई थी? नहीं हुई थी, इन्होंने की थी। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, अभी तक क्या बात हुई थी? नहीं हुई थी, इन्होंने की थी। तो रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी पे इन्होंने बात की थी। फिर गांधी इरविन पैक्ट के ऊपर भी, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, स्क्रिप्ट, माइनॉरिटीज के ऊपर बात करी थी भाई इन्होंने। इवन आपको बताऊं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का भी इन्होंने एक तरीके से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में भी रोल प्ले किया है, जिसमें से उन्होंने कई सारे माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट किया है, और इसीलिए इन्होंने यहाँ पर भी वो बात की थी। साथ साथ में आर्टिकल 326, जिसे आप यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से जानते हो, उस पर भी इन्होंने बात की थी भाई। मतलब संविधान से रिलेटेड आप जितनी भी चीज़ों को सोच सकते हो इंपॉर्टेंट, उन सब पे इन्होंने इस सेशन में कहीं ना कहीं बात की थी, ताकि हम ना सिर्फ हवा में धुएं में लठ मारे, बल्कि बिल्कुल रैशनल और लॉजिकल तरीके से बात भी करें, है ना। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स किया था। गांधी जी नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट आईएनसी इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज। मतलब कि देखो, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में, तो 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो आपको पता है उसमें गांधी जी नहीं गए थे, है ना, आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन सेकंड में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि यहाँ से भाई कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया था कि अब गांधी जी भी जाएंगे। तो ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हो 1931 में। आगे चलते हैं, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भाई 48th सेशन की, जो कि 1934 में हुआ था। कहाँ हुआ था 48 सेशन? बॉम्बे में हुआ था। अब यहाँ पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, इन्होंने फॉर्म किया था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अगेन है 50th 1937। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बता रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी तक हमने देखा कि भाई पहला ऐसा सेशन जिसमें विमेन बनी हो, पहला ऐसा सेशन जिसमें फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हो, पहला ऐसा सेशन जिसमें फर्स्ट इंग्लिश मैन को प्रेसिडेंट बनाया हो, या पहला ऐसा सेशन जिसमें वंदे मातरम गाया गया हो, जनगण मन गाया हो, ये क्वेश्चंस हो गए। बट पहला ऐसा सेशन जो गांव में हुआ था, कहाँ हुआ था? गांव में। और महात्मा गांधी तो कहते ही हैं कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यस और नो। तो यहाँ पे 50th सेशन जब देखेंगे 1937 का, तो फैजपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था?
फैजपुर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जो हैं इन्होंने इसको प्रिसाइड किया था। फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन विलेज, ठीक है। आईएनसी एंड ऑल इंडिया किसान सभा ने, आईएनसी ने भी ज्वाइन किया था, किसान सभा भी साथ में आ गई थी मीटिंग में, ठीक है ना। एग्रेरियन पॉलिसी को ऐड कर दिया गया था, मतलब कि अभी तक कांग्रेस जो है ब्रिटिशर्स के बारे में बात करती थी, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बात करने लगी, इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात करने लगी, ऐसा नो। अब यहाँ पे बात ऐसी हो गई है कि यहाँ पर अब जो है एग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात हो रही है कि पेजेंट के लिए हम अच्छा क्या कर सकते हैं, फार्मर्स के लिए क्या कर सकते हैं, जो ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज चल रही है उनको हटाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो 1937 का जो सेशन है वो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये सेशन तो मुझे इतने पसंद है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही मज़ा आता है। एक बार आपने सब याद कर लिया ना तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, एक बार याद हो गया तो ज़िंदगी भर के लिए सब याद हो जाता है, बस उसको याद अच्छे से करना है। 1938 में हरिपुरा सेशन हुआ था। हरिपुरा जो कि आपका कहाँ पे, गुजरात में है ना, गुजरात में है। इसको सुभाष चंद्र बोस ने बेसिकली क्या किया था, प्रिसाइड किया था सुभाष चंद्र बोस ने। और यहाँ पे नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप किया था अंडर नेहरू। नेहरू जी के अंडर में नेशनल प्लानिंग कमेटी को यहाँ पे क्या किया था, फॉर्म किया था। तो क्वेश्चन अगर पूछेंगे कि भाई नेशनल प्लानिंग कमेटी को फॉर्म किसके अंडर में किया था, तो आप याद रखोगे 1938 में हुई थी तो सुभाष चंद्र बोस लगा दोगे, लेकिन ये गलत है। नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है वो नेहरू के अंडर में सेटअप हुई थी इस सेशन में 1938 में, जो कि हरिपुरा सेशन था, गुजरात में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 52nd सेशन 1939 का, जो कि त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी आज के मध्य प्रदेश में है और आज का रीजन देखेंगे तो जबलपुर वाला रीजन है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे एक दिक्कत हो जाती है। दिक्कत ये होती है कि भाई सुभाष चंद्र बोस भी खड़े होते हैं प्रेसिडेंट के लिए और साथ में पट्टाभी सीतारमैया भी खड़े होते हैं, दोनों खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इलेक्शन जब होता है तो सुभाष चंद्र बोस को ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस को क्या बना दिया जाता है, उनसे बोल दिया जाता है कि आप ही प्रेसिडेंट बनोगे, और पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं। तो यहाँ पे जो महात्मा गांधी हैं वो ऐसा कह देते हैं, पट्टाभी की हार मेरी हार है। जो पट्टाभी की हार है वो किसकी हार है, मेरी हार है, पट्टाभी की हार मेरी हार है। और यहाँ पे ये जैसे ही ये बोलते हैं तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, सुभाष चंद्र बोस जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ देते हैं और 1939 में वो अपनी एक दूसरी आप बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जिसका नाम रहता है फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या रहता है, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये आप लोग याद रखोगे। फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं और इसमें किसको हराते हैं, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस हरा के यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं। समझ में आया कि नहीं। त्रिपुरी में हुआ था और ये मध्य प्रदेश के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग MPPSC देते हो तो MPPSC से रिलेटेड ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चन रहते हैं ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसको अगेन आप लोग क्या करोगे, याद करोगे, है ना। चलो आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे बात हो रही 53rd की, 1940 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, रामगढ़ में हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद जो है, अबुल कलाम आज़ाद जो कि यंगेस्ट थे वो यहाँ पे बनते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करने का डिसीजन लिया था। आप सभी को पता है कि भाई इंडिविजुअल सत्याग्रह, अभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उतनी सक्सेसफुल हुई नहीं थी, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे अब क्या करें, फिर यहाँ पे दूसरे फिर हरिजन्स को पॉलिटिक्स में मिलाया गया, बहुत सारी चीज़ें हुई। इस इवेंट में आप देखोगे तो बाद में यहाँ पे क्या डिसाइड हुआ कि अब इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करना है। क्या लॉन्च करना है, डिसीजन वॉज टेकन टू स्टार्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह, है ना। विनोबा भावे भी थे जिसमें इंक्लूडेड, जवाहरलाल नेहरू भी इंक्लूडेड थे। यहाँ पे आप देखोगे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की फोटो है जो कि जिन्होंने इसको बेसिकली क्या किया था, प्रिसाइड किया हुआ था। इंडिविजुअल सत्याग्रह पूछेंगे कि किस सेशन में डिसाइड किया था लॉन्च करने के लिए, तो रामगढ़ सेशन में 1940 का, क्योंकि 40s में ही इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च हुआ है। 1940 मतलब इंडिविजुअल सत्याग्रह याद रखना, तो उससे आपको ईयर याद रह जाएगा। रामगढ़ में हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो यहाँ पे इन्होंने इसको प्रेसाइड किया था, प्रेसिडेंट बने थे। ऑलराइट, चलो 1946 का देखो, अब इंडिपेंडेंस हमें मिलने ही वाली है, कितने जल्दी हमने ख़त्म कर लिया मालूम ही नहीं चला। 1946 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँगी तो ये सेशन मेरठ में हुआ था। JB कृपलानी इसके क्या बने हुए थे, प्रेसिडेंट बने हुए थे, प्रिसाइड किया था। ये ऐसा पहला सेशन था इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के जस्ट पहले का सेशन था। तो पूछेंगे कि भाई
यहाँ पे फर्स्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, जस्ट इंडिपेंडेंस के पहले ऐसा कौन सा सेशन हुआ था लास्ट, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो 1946 का मेरठ में हुआ था। JB कृपलानी जो है वो रहे थे, है ना। और ये भी पूछा जाता है कि भाई जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली थी तब कौन कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, तो वो JB कृपलानी थे, क्योंकि इंडिपेंडेंस के पहले थे, इंडिपेंडेंस जब मिल गई तब भी यही थे, फिर इंडिपेंडेंस के बाद जब सेशन हुआ था तब आपके यहाँ पे बदल जाते हैं और वो आपके हो जाते हैं यहाँ पे पट्टाभी सीतारमैया, है ना। 55th सेशन जो है वो 1940, 54th के बाद आप देखो 55th सेशन 1948 में हुआ था, 1 साल का गैप हो गया, ये जयपुर में हुआ था। पट्टाभी सीतारमैया जो है वो बनाए गए थे फर्स्ट सेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद पहला सेशन कहाँ हुआ था, डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाता है, तो ये आपका जयपुर में हुआ था। किसने इसको प्रिसाइड किया था, पट्टाभी सीतारमैया ने इसको प्रिसाइड किया था। कब हुआ था, 1948 में हुआ था। कौन से नंबर का था, 55th नंबर का था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ इसको याद रखेंगे, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब हम कुछ ना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डाल देते हैं। अभी तक हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस से एसोसिएटेड जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के जितने क्वेश्चन थे ना वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। बस यहाँ पे अब हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं कि कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो भाई अब आप देखोगे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन था, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बता दो मुझे। पहला प्रेसिडेंट कौन था, विमेश चंद्र बनर्जी, है ना। और फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट कौन था, अगर मैं बात यहाँ पे करूंगी पारसी प्रेसिडेंट की, तो ये तो हो गया भाई विमेश चंद्र बनर्जी, यस और नो। अब फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट कौन था, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, दादा भाई नौरोजी, जिन्हें सेकंड नंबर पे बनाया था वो पारसी तो थे, यस और नो। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर। देखो अब मैं ऐसे करके क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, तो आंसर्स आप लोग खुद ही अपने मन में डिसाइड कर लेना, क्योंकि अगर आप लोग खुद ही आंसर्स को डिसाइड कर लोगे तो उससे एक तरीके से आपके यहाँ पे MCQ प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी MCQ देखोगे तो क्या है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, बट अभी मैंने अभी पढ़ाया है तो आप खुद अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि मेरी रिकॉलिंग पावर कितनी है, मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, वॉट। चलो नेक्स्ट है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट याद है कि नहीं, बताया था मैंने, याद है कि नहीं, आई थिंक अब तो दिमाग में क्लिक कर ही गया होगा। बदरुद्दीन तैयब जी, आ गया कि नहीं आ गया भाई, बदरुद्दीन तैयब जी साहब थे। कहाँ पे हुआ था, मद्रास में सेशन हुआ था, भूल तो नहीं गए ना, भूलना बस नहीं है आप लोगों को। कब हुआ था, 1885 में, 1885 में बॉम्बे, 1886 में कोलकाता, 1887 में मद्रास। तो ईयर भी अगर बोलेंगे तो भाई 1887 हो गए। ये बने हुए आपके बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन है फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, जल्दी से बता दो मुझे। फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट की बात हो रही है, जॉर्ज यूल, याद है कि नहीं है, इसका सही आंसर क्या है, जॉर्ज यूल है। इनको अगली बारी इलाहाबाद ले गए थे कि नहीं, 1888 में इलाहाबाद ले गए थे, और इलाहाबाद में यहाँ पे जॉर्ज यूल को यहाँ पे फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट बना दिया था। और फिर 1889 में विलियम बेडरमैन को बनाया था, जो कि सेकंड इंग्लिश मैन थे। चलो आगे चलते हैं। सेकंड इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जॉर्ज यूल के बाद किसको बनाया गया था, तो आप सभी को पता है विलियम बेडरमैन, विलियम बेडरमैन। अच्छा आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना कि फर्स्ट टाइम विमेंस ने कब पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट टाइम विमेंस जो है, विमेन ने कब पार्टिसिपेट किया था। मतलब कि हमें देखो फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट सेशन हुआ था आपका बॉम्बे में, तब विमेंस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, माइंड माय वर्ड्स। तो क्वेश्चन आपके लिए ये कि भाई विमेंस ने पहली बार पार्टिसिपेट कब किया था, कमेंट करके बताइएगा। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट, जो बनी हुई है फोटो, डायमंड सोल, जिनका नाम है एनी बेसेंट। फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है, फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट की बात हो रही है, कौन है फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट, सरोजनी नायडू, याद है कि नहीं, कानपुर सेशन 1925 में बनी थी, कानपुर सेशन 1925। चलो आगे चलते हैं। यंगेस्ट प्रेसिडेंट, ये बनी हुई है फोटो यंगेस्ट प्रेसिडेंट की, मैम ये तो हमें बुजुर्ग से लगने लगे, बाद में बुजुर्ग हो गए थे जब इनकी फोटो क्लिक हुई थी, पहले तो यंग ही थे ना। तो इसका आंसर क्या है, अबुल कलाम आज़ाद। मुझे तो देखो सारे याद हैं, ये मत सोचना,
है ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ही वॉज इलेक्टेड एट प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 35। मैम 35 तो कोई यंग नहीं है, बट इतने सारे लोग जो वहाँ पे इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट के लिए, उनमें से ये सबसे यंगेस्ट ही थे। समझ में आए कि नहीं? चलो नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ 1948 जयपुर सेशन 48 इंडिपेंडेंस मिल गई है। कौन बना था? बताया भी था, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मध्य प्रदेश वाले बताएंगे, मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पट्टाभी सीतारमैया क्यों इंपॉर्टेंट है? ये मध्य प्रदेश के फर्स्ट रहे। अब क्या फर्स्ट रहे ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। चलो नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ 1946 मेरठ सेशन, फर्स्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के जस्ट पहले का सेशन था मेरठ सेशन। चिल्ला चिल्ला के बताया था। इसका सही आंसर क्या है? जेबी कृपलानी, ये बने हुए हैं, आई होप आपको याद होगा। जेबी कृपलानी इसका सही आंसर है, जो कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी प्रेसिडेंट थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट कर लेना है ना। ही वॉज ऑल्सो, लिख देती हूँ, he was also president एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये तो कंप्यूटर जैसी हैंडराइटिंग लिख दी मैंने, क्यों? चलो आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस विद सम मेजर फैक्ट। चलो हाँ, यहाँ कुछ कुछ मेजर फैक्ट्स की बात कर रहे हैं कि भाई दादा भाई नारोजी पहले पारसी थे, ये मैम आपने बता दिया। बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये 3 बार बने हुए। क्या 3 बार बने हुए? 3 बार प्रेसिडेंट बने। कौन कौन से? 1886 में पहला हुआ था, आपका पता है आपको, विमेश चंद्र बनर्जी था। सेकंड 1886 में कैलकाटा था, तो कैलकाटा में बनाया था। फिर 1893 में भी इनको बनाया था लाहौर में, और 1906 में भी बनाया गया था कैलकाटा में। याद है कि नहीं? आई होप आप लोगों को याद होगा। तो ये अगर पूछा जाएगा कि भाई दादा भाई नारोजी को किस सेशन में प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया, तो जब किस सेशन में प्रेसिडेंट बनाया है, जब ये याद होगा तभी तो बता पाओगे कि किस में नहीं बनाया है। इसलिए तीनों याद रखने। कौन कौन से? 1886, 1893 एंड थर्ड वन इज 1906। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। दादा भाई नारोजी की बात है क्योंकि, है ना। चलो आगे चलते हैं। फिर बात हो रही है पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी बार बने होंगे? आप लोग थोड़ा कुछ सोच पा रहे हो कि नहीं? आप लोग खुद दिमाग लगाओ कि भाई कितनी बार बने होंगे, कुछ सोच पा रहे हो कि नहीं? चलो देखते हैं। बहुत बार बने भाई, 7 टाइम्स बनाया गया है। 7 टाइम्स बने, तभी तो इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था इंडिया का आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये सुनो, कब कब बनाया गया था? 1928 कोलकाता। देखो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो 1920s के बाद गेन हुई। शुरुआती दौर में इनको नहीं बनाया गया था। बने हैं कि शुरुआती दौर में? नहीं, बाद में बनाया गया। फिर 1928 कोलकाता में बने, 1929 लाहौर में बने, जिसमें पूर्ण स्वराज की इन्होंने बात की थी, रावी नदी के किनारे लाहौर में, है ना। 1936 लखनऊ में बनाया गया। 1937 फैजपुर में बनाया गया, जो कि पहली ऐसी कांग्रेस की सेशन थी जो पहली बार गांव में हुई थी। 1951 में 51 आप लोगों को पता है, ऐसा नहीं है कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की फिर मीटिंग होना खत्म हो गई, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, है ना। और अगर ये पूछेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा कांग्रेस की मीटिंग्स को प्रिसाइड किसने किया, तो आंसर है सोनिया गांधी, बिकॉज कांग्रेस अभी भी जिंदा है, ऐसी बात नहीं है। फिर 1953 में हैदराबाद में सॉरी 1953 में हैदराबाद में हुआ था, वहाँ पे भी इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। 1954 कल्याणी में हुआ था, वहाँ पे भी प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो इनको 7 टाइम्स बनाया गया था। अगर पूछेंगे इंडिपेंडेंस के पहले इनको कितनी बार बनाया गया था, तो लाइन खींच देती हूँ मैं, कितनी बार? 1, 2, 3 एंड 4। इंडिपेंडेंस के पहले जवाहरलाल नेहरू किन किन सेशंस में रहे? तो 4 सेशन में रहे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पेपर में पूछ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने इनमें से कौन से सेशन को प्रिसाइड नहीं किया है। गेटिंग द पॉइंट? आगे चलते हैं। फिर है मैक्सिमम सेशन जो है इंडिया के, वो कहाँ हुए? कहाँ हुए होंगे? दिमाग लगाओ, कहाँ हुए होंगे? कहाँ हुए होंगे? अभी आप लोग जब आंसर देखोगे
तो समझ जाओगे। कैलकटा, पहले ही बोला था मैंने आपको, क्या बोला था, कैलकटा हमेशा से एक सेंटर रहा है इम्पोर्टेंस का, है ना। चाहे वो फ्रीडम स्ट्रगल की मैं बात कर लूँ, चाहे मैं ब्रिटिशर्स के सेंटर की बात कर लूँ, चाहे वहाँ से सोशो रिलीजियस रिफॉर्म में जो इंटेलेक्चुअल्स निकले थे मैं उनकी बात कर लूँ, या फिर उन वहाँ के लोगों ने जिस तरीके से अपनी पावर को दिखाते हुए रिवोल्ट किया था मैं उनकी बात कर लूँ। मतलब कि बंगाल जो है वो शुरू से ही, बंगाल मतलब वही कलकत्ता, कलकत्ता जो है शुरू से ही एक हमेशा इंटेलेक्चुअल्स का, एक कह सकते हो इग्निशन का हमेशा से एक रूट रहा, एक सेंटर बना हुआ। इसीलिए मैक्सिमम सेशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैलकटा में ही हुए थे। कितनी बार हुए थे, 9 टाइम्स। प्रिलिम्स पॉइंटर बता रही हूँ, डायरेक्टली जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं। बोल रहे हैं कि भाई पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गांव में हुआ था, आई होप आप तो 2-4 बार बोल के आप लोगों को याद हो गया होगा। तो दिस इज, आप सभी को पता है फैजपुर, है ना, ये आ गया फैजपुर है। 50th हुआ था 1937 में हुआ था, और जिसे प्रिसाइड किसने किया था, अगेन जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। चलो सेकंड है, क्वेश्चन क्या है, सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि विलेज में होता है, दूसरा कब विलेज में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। पहला तो मैम आपने बता दिया फैजपुर, दूसरा कौन सा सेशन है जो विलेज में हुआ था, दैट इज हरिपुरा सेशन। और हरिपुरा आज के कहाँ पे है, तो हरिपुरा इज इन गुजरात। चलो ये हरिपुरा सेशन जो कि आज के गुजरात में, और फैजपुर कहाँ है, तो यहाँ पे मार्क क्लिक कर लीजिए आप, देखिए फैजपुर महाराष्ट्र में है, हरिपुरा गुजरात में है, 1938 में हुआ था। और हरिपुरा सेशन में प्रेसिडेंट कौन था, तुरंत ना एक आप देखो जैसे आया फैजपुर सेशन तुरंत आना चाहिए, 1938 तुरंत आना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस, है ना, नॉट फैजपुर, सॉरी हरिपुरा की बात कर रही हूँ, 1938 सुभाष चंद्र बोस गुजरात। फिर इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ था, पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था, सॉरी इसमें नहीं त्रिपुरी में हराया था, बट मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट जो हैं वो हुए थे, और सारे के सारे वन टाइम में आपके दिमाग में ना पूरे के पूरे क्लिक होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। चलो आगे बात करते हैं। ओनली सेशन प्रिसाइडेड बाय महात्मा गांधी, भाई महात्मा गांधी जी ने एकमात्र सेशन को प्रिसाइड किया था, 1924 बेलगांव सेशन, याद है कि नहीं, ईयर के साथ 1924 बेलगांव सेशन को किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सुभाष चंद्र बोस बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, 2 बार बने हुए प्रेसिडेंट, याद है कि नहीं है, कौन कौन से टाइम पे बने हैं, 1938 और 1939। इसमें 1939 में उन्होंने त्रिपुरी सेशन में किसको हरा दिया था, पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था। और बेसिकली यहाँ पे हरिपुरा सेशन है जो कि हरिपुरा आपके गुजरात में है, जो कि दूसरा ऐसा सेशन था जो गांव में हुआ था, और ये वही सेशन है जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने प्रिसाइड किया हुआ था। आगे चलते हैं। ओके जितने भी आपके इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से एसोसिएटेड, वो हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। आप लोग एक काम कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब उठाओगे, कोई भी एग्जाम के उठाओगे, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये जो टॉपिक है ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इवन यूपीएससी भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। क्यों? क्योंकि कई सारे मेजर रेजोल्यूशंस जो हैं, मेजर डिसीजंस जो हैं, वो कहीं ना कहीं इन सारी की सारी यूनिट्स इस वाले जोन से जो है वो पूछी जा रही है, क्योंकि सारे के सारे रेजोल्यूशन डिसीजन जो है वो इम्पॉर्टेंट जो हैं वो इन्हीं मीटिंग्स में लिए गए थे, मतलब इन्हीं सेशन में लिए गए थे। ये सेशन क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कुछ भी नहीं है, दिस लास्ट ईयर में करते हैं, जिसमें सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को जानते हैं, फिर वहीं पे उनके सॉल्यूशंस को निकालते हैं, अगली मीटिंग में कौन प्रिसाइड करेगा, ये सारा कुछ डिस्कशन करते हैं, नॉर्मल डिस्कशन, जिसमें धीरे धीरे जब हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स की जो आंखें हैं जब वो खुलती जा रही थी उस हिसाब से वो लोग स्टेप लेते जा रहे थे। जैसे कि 1885 में ज़रूर इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो गई थी, लेकिन पूर्ण स्वराज जैसी जो बात है वो 1939 में हुई, सॉरी 1929 में की थी जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशन में। यस और नो? तो ये जो है ये तो टाइम के हिसाब से रहता है, टाइम डिमांड चेंजेस एंड चेंजेस आर नेसेसरी इन लाइफ। यस और नो? आफ्टर ऑल जवाहरलाल नेहरू ने भी किया है कि इफ़ वी आर रिमूविंग द अमेंडमेंट पार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन्स वी आर स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ द नेशन, है ना। तो अमेंडमेंट ज़रूरी है, मतलब चेंजेस ज़रूरी है टाइम के हिसाब से, क्योंकि टाइम डिमांड चेंजेस, टाइम बदलता है तो वो चेंजेस आपके अंदर डिमांड करता है। और अगर आप स्टेटस को हो पहले ज़माने की तरह रहना चाहते हो तो वो आपके लिए गड़बड़ है। यस और नो? फिर आप लोग जो है दुनिया के साथ मतलब आगे नहीं बढ़ रहे हो। ये तो खैर आपका फालतू का ज्ञान हो गया जो आप लोग सुनना पसंद नहीं करते हो।
बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके जो क्वेश्चन है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि आप लोगों से ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो भी प्रॉपरली यहाँ से बन जाए। 2-3 बार अगर इस वीडियो को देख लोगे ना तो आपको बहुत जल्दी रिविजन हो जाएगा, आपका रिविजन हो जाएगा और 2-3 बार में आपको सब याद हो जाएगा। 2-3 बार में तो दिमाग में घुस जाएगा, पहला सेशन कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, तीसरा कहाँ हुआ था, प्रेसिडेंट कौन था, इवेंट क्या था, सब कुछ दिमाग में घुस जाएगा। तो उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है ना। तो इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको यहाँ पे डाल दूंगी, है ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, है ना, जो कि आपका दिसंबर में होने वाला है। थैंक यू एवरीवन।